यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम मोक्ष धर्म पर्व 174वां अध्याय। शोकाकुल चित्त की शांति के लिए राजा सेनजित और ब्राह्मण के संवाद का वर्णन। इसी तरह पुत्र, पौत्र, जाति बांधव और संबंधी भी मिल जाते हैं। उनके प्रति कभी आसक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक दिन उनसे बिछो होना निश्चित है। तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थिति से आया था और अब अज्ञात स्थिति में ही चला गया है। ना तो वो तुम्हें जानता था और ना तुम उसे जानते थे। फिर तुम उसके कौन हो और किस लिए शोक करते हो? संसार में विषयों की तृष्णा से जो व्याकुलता होती है, उसी का नाम दुख है और उस दुख का विनाश ही सुख है। उस सुख के बाद दुख होता है। इस प्रकार बारंबार दुख ही तो होता रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। मनुष्यों के सुख और दुख चक्र की भांति घूमते रहते हैं। इस समय तुम सुख से दुख में आ पड़े हो। अब फिर तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। यहां किसी भी प्राणी को ना तो सदा सुख ही प्राप्त होता है और ना दुख ही। ये शरीर ही सुख का आधार है और यही दुख का भी आधार है। देहाभिमानी पुरुष शरीर से जो कर्म करता है, उसी के अनुसार वो सुख एवं दुख रूप फल भोगता है। ये जीवन स्वभावतः शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है। दोनों साथ साथ विविध रूपों में रहते हैं और साथ ही साथ नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य नाना प्रकार के स्नेह बंधनों से बंधे हुए हैं, अतः वो सदा विषयों की आसक्ति से घिरे रहते हैं। इसीलिए जैसे बालू द्वारा बनाए हुए पुल जल के वेग से बह जाते हैं, उसी प्रकार उन मनुष्यों की विषय कामना सफल नहीं होती, जिससे वो दुख पाते हैं। तेली लोग तेल के लिए जैसे तिलों को कोल्हू में पेरते हैं, उसी प्रकार स्नेह के कारण सब लोग अज्ञान जनित क्लेशों द्वारा सृष्टि चक्र में पिस रहे हैं। मनुष्य स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब के लिए चोरी आदि पाप कर्मों का संग्रह करता है, किंतु इस लोक और परलोक में उसे अकेले ही उन समस्त कर्मों का क्लेशमय फल भोगना पड़ता है। स्त्री, पुत्र और कुटुंब में आसक्त हुए सभी मनुष्य उसी प्रकार शोक में डूब जाते हैं, जैसे बूढ़े जंगली हाथी दलदल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। प्रभु, ये सब लोगों को पुत्र, धन, कुटुंबी तथा संबंधियों का नाश होने पर दावानल के समान दाह उत्पन्न करने वाला महान दुख प्राप्त होता है। परंतु सुख दुख और जन्म मृत्यु आदि सब कुछ प्रारब्ध के ही अधीन है। मनुष्य हितैषी सुहृदों से युक्त हो या ना हो, वो शत्रु के साथ हो या मित्र के, बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन, दैव की अनुकूलता होने पर ही सुख पाता है। अन्यथा ना तो सुहृद सुख देने में समर्थ है, ना शत्रु दुख देने में समर्थ है। ना तो बुद्धि धन देने की शक्ति रखती है और ना ही धन सुख देने में समर्थ होता है। ना तो बुद्धि धन की प्राप्ति में कारण है, ना मूर्खता निर्धनता में। वास्तव में संसार चक्र की गति का वृत्तांत कोई ज्ञानी पुरुष ही जान पाता है, दूसरा और कोई नहीं। बुद्धिमान, शूरवीर, मूढ़, डरपोक, गूंगा, विद्वान, दुर्बल और बलवान, जो भी भाग्यवान होगा, दैव जिसके अनुकूल होगा, उसे बिना यत्न के ही सुख प्राप्त होगा। दूध देने वाली गौ बछड़े की है या उसे दुहने अथवा चराने वाले ग्वाले की है, या रखने वाले मालिक की है अथवा उसे चुराकर ले जाने वाले चोर की? वास्तव में जो उसका दूध पीता है, गाय तो उसी की है, ऐसा विद्वानों का निश्चय है। इस संसार में जो अत्यंत मूढ़ है,
और जो बुद्धि से परे पहुंच गए हैं वो ही मनुष्य सुखी हैं। बीच के सभी लोग कष्ट भोगते हैं। ज्ञानी पुरुष अंतिम स्थितियों में रमण करते हैं, मध्यवर्ती स्थिति में नहीं। अंतिम स्थिति की प्राप्ति सुख स्वरूप बताई जाती है और उन दोनों के मध्य की स्थिति दुख रूप कही गई है। खोटी बुद्धि वाला मूर्ख मनुष्य अपने कर्मों के शुभाशुभ परिणाम की कोई परवाह न करके सुख से सोता है, क्योंकि वो कंबल से ढके हुए पुरुष की भांति महान अज्ञान में आवृत रहता है। किंतु जिन्हें ज्ञान जनित सुख प्राप्त है, जो द्वंद्वों से अतीत हैं तथा जिनमें मत्सरता का भी अभाव है, उन्हें अर्थ और अनर्थ कभी पीड़ा नहीं देते हैं। जो मूढ़ता को तो लांघ चुके हैं, परंतु जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो सुख की परिस्थिति आने पर अत्यंत हर्ष से फूल उठते हैं और दुख की परिस्थिति में अतिशय संताप का अनुभव करने लगते हैं। मूर्ख मनुष्य स्वर्ग में देवताओं की भांति सदा विषय सुख में मग्न रहते हैं, क्योंकि उनका चित्त विषयासक्ति के कीचड़ में लथपथ होकर मोहित हो जाता है। आरंभ में आलस्य सुख सा जान पड़ता है, परंतु वो अंत में दुखदाई होता है और कार्य कौशल दुख सा लगता है, परंतु वो सुख का उत्पादक है। कार्य कुशल पुरुष में ही लक्ष्मी सहित ऐश्वर्य निवास करता है, आलसी में नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा अप्रिय, जो जो प्राप्त हो उसका हृदय से स्वागत करे, कभी हिम्मत ना हारे। शोक के हजारों स्थान हैं और भय के सैकड़ों स्थान हैं, किंतु वो प्रतिदिन मूर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं, विद्वानों पर नहीं। जो बुद्धिमान ऊहापोह में कुशल एवं शिक्षित बुद्धि वाला, आध्यात्म शास्त्र के श्रवण की इच्छा रखने वाला, किसी के दोष ना देखने वाला, मन को वश में रखने वाला और जितेंद्रिय है, उस मनुष्य को तो शोक कभी छू भी नहीं सकता। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो इसी विचार का आश्रय लेकर मन को काम, क्रोध आदि शत्रुओं से सुरक्षित रखते हुए उत्तम बर्ताव करे। जो उत्पत्ति और विनाश के तत्व को जानता है, उसे तो शोक छू भी नहीं सकता। जिसके कारण शोक, ताप अथवा दुख हो या जिसके कारण अधिक श्रम उठाना पड़े, वो दुख का मूल कारण अपने शरीर का एक अंग भी हो तो उसे त्याग देना चाहिए। मनुष्य जब किसी भी पदार्थ में ममत्व कर लेता है, तब वो ही सब उसके वैसे दुख के कारण बन जाते हैं। वो कामनाओं में से जिस जिसका परित्याग कर देता है, वही उसके सुख की पूर्ति करने वाली हो जाती है। जो पुरुष कामनाओं का अनुसरण करता है, वो उन्हीं के पीछे नष्ट हो जाता है। संसार में जो कुछ इस लोक के भोगों का सुख है और जो स्वर्ग का महान सुख है, वो दोनों तृष्णाक्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य बुद्धिमान हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो, उसने पूर्व जन्म में जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया है, उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। इस प्रकार जीवों को प्रिय अप्रिय और सुख दुख की प्राप्ति बार बार क्रम से होती ही रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी बुद्धि का आश्रय लेकर कामनाओं के त्याग रूपी गुण से युक्त हुआ मनुष्य सुख से रहता है। इसलिए सब प्रकार के भोगों से विरक्त होकर उन्हें पीठ पीछे कर दें, अर्थात उनसे विमुख हो जाएं। हृदय से उत्पन्न होने वाला यह काम हृदय में ही पुष्ट होता है, फिर यही मृत्यु का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि विद्वानों द्वारा यही प्राणियों के शरीर के भीतर क्रोध के नाम से पुकारा जाता है। कछुआ जैसे अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार यह जीव जब सब ओर से अपनी कामनाओं का संकोच कर लेता है, तब ये अपने विशुद्ध अंतःकरण में ही स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जब ये किसी से भय नहीं मानता,
और इससे भी किसी को भय नहीं होता, तथा जब ये किसी वस्तु को न तो चाहता है और न उससे द्वेष ही करता है, तब पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब ये साधक सत्य और असत्य अर्थात जगत के व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों का, शोक और हर्ष का, भय और अभय का तथा प्रिय और अप्रिय आदि समस्त द्वंद्वों का परित्याग कर देता है, तब उसका चित्त शांत हो जाता है। जब धैर्य संपन्न ज्ञानवान पुरुष किसी भी प्राणी के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा पाप पूर्ण बर्ताव नहीं करता, तब पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो मनुष्य के जीर्ण हो जाने पर भी स्वयं कभी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणों के साथ जाने वाला रोग बनकर जाती है, उस तृष्णा को तो जो त्याग देता है उसी को सुख मिलता है। राजन, इस विषय में पिंगला की गाई हुई गाथाएं सुनी जाती हैं, जिसके अनुसार चलकर संकट काल में भी उसने सनातन धर्म को प्राप्त कर लिया था। एक बार पिंगला वेश्या बहुत देर तक संकेत स्थान पर बैठी रही, तब भी उसका प्रियतम उसके पास नहीं आया। इससे वो बड़े कष्ट में पड़ गई, तथापि शांत रहकर इस प्रकार विचार करने लगी। पिंगला बोली, मेरे सच्चे प्रियतम चिरकाल से मेरे निकट ही रहते हैं, मैं सदा से उनके साथ ही रहती आई हूं। वो कभी उन्मत्त नहीं होते, परंतु मैं ऐसी मत वाली हो गई थी कि आज से पहले उन्हें पहचान ही ना सकी। जिसमें एक ही खंभा और 9 दरवाजे हैं, उस शरीर रूपी घर को आज से मैं दूसरे के लिए बंद कर दूंगी। यहां आने वाले उस सच्चे प्रियतम को जानकर भी कौन नारी किसी हाड़ मांस के पुतले को अपना प्राणवल्लभ मानेगी। अब मैं मोह निद्रा से जाग गई हूं और निरंतर सजग हूं, कामनाओं का भी त्याग कर चुकी हूं, अतः वो नरक रूपी धूर्त मनुष्य काम का रूप धारण करके अब मुझे धोखा नहीं दे सकते। भाग्य से अथवा पूर्वकृत शुभ कर्मों के प्रभाव से कभी कभी अनर्थ भी अर्थ रूप हो जाता है, जिससे आज निराश होकर मैं उत्तम ज्ञान से संपन्न हो गई हूं। अब मैं अजितेंद्रिय नहीं रही हूं। वास्तव में जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं है, वही सुख से सोता है। आशा का ना होना ही परम सुख है। देखो, आशा को निराशा के रूप में परिणत करके पिंगला सुख की नींद सोने लगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के कहे हुए इन पूर्वोक्त तथा अन्य युक्त युक्त वचनों से राजा सेनजित का चित्त स्थिर हो गया। वो शोक छोड़कर सुखी हो गए और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में ब्राह्मण और सेनजित के संवाद का कथन विषयक 174वां अध्याय पूरा हुआ। 175वां अध्याय अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, और इस विषय में पिता के प्रति पुत्र द्वारा ज्ञान का उपदेश। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, समस्त भूतों का संहार करने वाला यह काल बराबर बीता जा रहा है। ऐसी अवस्था में मनुष्य क्या करने से कल्याण का भागी हो सकता है, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में ज्ञानी पुरुष पिता और पुत्र के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। तुम इस संवाद को ध्यान से सुनो। कुंती कुमार, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे जो सदा वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ जो गुण से तो मेधावी था ही, नाम से भी मेधावी था। वो मोक्ष, धर्म और अर्थ में कुशल तथा लोक तत्व का अच्छा ज्ञाता था। एक दिन उस पुत्र ने अपने स्वाध्याय परायण पिता से कहा। पुत्र बोला, पिताजी,
मनुष्यों की आयु तीव्र गति से बीती जा रही है। ये जानते हुए धीर पुरुष को क्या करना चाहिए? तात, आप मुझे उस यथार्थ उपाय का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार मैं धर्म का आचरण कर सकूं। पिता ने कहा, बेटा, द्विज को चाहिए कि वो पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके पितरों की सद्गति के लिए पुत्र पैदा करने की इच्छा करे। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, उसके बाद मौन भाव से रहते हुए सन्यासी होने की इच्छा करे। पुत्र ने कहा, पिताजी, ये लोक जब इस प्रकार से मृत्यु द्वारा मारा जा रहा है, जरा अवस्था द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया है, दिन और रात सफलतापूर्वक आयुक्षय रूप काम करके बीत रहे हैं, ऐसी दशा में भी आप धीर की भांति कैसे बात कर रहे हैं? पिता ने पूछा, बेटा, तुम मुझे भयभीत सा क्यों कर रहे हो? बताओ तो सही, ये लोक किससे मारा जा रहा है? किसने इसे घेर रखा है? और यहां कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं? पुत्र ने कहा, पिताजी, देखिए, ये संपूर्ण जगत मृत्यु के द्वारा मारा जा रहा है। बुढ़ापे ने इसे चारों ओर से घेर लिया है और ये दिन रात ही वो व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक प्राणियों की आयु का अपहरण स्वरूप अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं। इस बात को आप समझते क्यों नहीं हैं? ये अमोघ रात्रियां नित्य आती हैं और चली जाती हैं। जब मैं इस बात को जानता हूं कि मृत्यु क्षण भर के लिए भी रुक नहीं सकती और मैं उसके जाल में फंसकर ही विचर रहा हूं, तब मैं थोड़ी देर भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूं? जब जब एक एक रात बीतने के साथ ही आयु बहुत कम होती जाती है, तब छिछले जल में रहने वाली मछली के समान कौन सुख पा सकता है? जिस रात के बीतने पर मनुष्य कोई शुभ कर्म ना करे, उस दिन को विद्वान पुरुष व्यर्थ ही गया समझे। मनुष्य की कामनाएं पूरी भी नहीं होने पाती कि मौत उसके पास आ जाती है। जैसे घास चरते हुए भेड़े के पास अचानक व्याघ्री पहुंच जाती है और उसे दबोच कर चल देती है, उसी प्रकार मनुष्य का मन जब दूसरी ओर लगा होता है, उसी समय सहसा मृत्यु आ जाती है और उसे लेकर चल देती है। इसलिए जो कल्याणकारी कार्य हो, उसे आज ही कर डालिए। आपका यह समय हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि सारे काम अधूरे ही पड़े रह जाएंगे और मौत आपको खींच ले जाएगी। कल किया जाने वाला काम आज ही पूरा होना चाहिए। जिसे सायंकाल में करना है, उसे प्रातः काल में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत ये नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं। कौन जानता है कि किसका मृत्यु काल आज ही उपस्थित होगा? संपूर्ण जगत पर प्रभुत्व रखने वाली मृत्यु जब किसी को हर कर ले जाना चाहती है, तो उसे पहले से निमंत्रण नहीं भेजती है। जैसे मछुआरे चुपके से आकर मछलियों को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है। अतः युवावस्था में ही सबको धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन निसंदेह अनित्य है। धर्माचरण करने से इस लोक में मनुष्य की कीर्ति का विस्तार होता है और परलोक में भी उसे सुख मिलता है। जो मनुष्य मोह में डूबा हुआ है, वही पुत्र और स्त्री के लिए उद्योग करने लगता है और करने तथा ना करने योग्य काम करके इन सब का पालन पोषण करता है। जैसे सोए हुए मृग को बाघ उठा ले जाता है, उसी प्रकार पुत्र और पशुओं से संपन्न एवं उन्हीं में मन को फंसाए रखने वाले मनुष्य को एक दिन मृत्यु आकर उठा ले जाती है। जब तक मनुष्य भोगों से तृप्त नहीं होता, संग्रह ही करता रहता है, तभी तक ही उसे मौत आकर ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे व्याघ्र किसी पशु को ले जाता है। मनुष्य सोचता है कि यह काम पूरा हो गया, ये अभी करना है और ये अधूरा ही पड़ा है। इस प्रकार चेष्टा जनित सुख में आसक्त हुए मानव को काल अपने वश में कर लेता है। मनुष्य अपने खेत,
दुकान और घर में ही फंसा रहता है। उसके किए हुए उन कर्मों का फल मिलने भी नहीं पाता कि उसके पहले ही उस कर्मासक्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। कोई दुर्बल हो या बलवान, शूरवीर हो या डरपोक, तथा मूर्ख हो या विद्वान, मृत्यु उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है। पिताजी, जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेक कारणों से होने वाले दुखों का आक्रमण होता ही रहता है, तब आप स्वस्थ से होकर कैसे बैठे हो? देहधारी जीव के जन्म लेते ही अंत करने के लिए मौत और बुढ़ापा उसके पीछे लग जाते हैं। ये समस्त चराचर प्राणी इन दोनों से बंधे हुए हैं। ग्राम या नगर में रहकर जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति बढ़ाई जाती है, ये मृत्यु का मुख ही है। और जो वन का आश्रय लेता है, ये इंद्रिय रूपी गौओं को बांधने के लिए गौशाला के समान है। ये श्रुति का कथन है। ग्राम में रहने पर वहां के स्त्री पुरुष आदि विषयों में जो आसक्ति होती है, ये जीव को बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काट कर निकल पाते हैं, पापी पुरुष इसे काट नहीं पाते हैं। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर रूपी साधनों द्वारा प्राणियों की हिंसा नहीं करता, उसकी भी जीवन और अर्थ का नाश करने वाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते। सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आते हुए मृत्यु की सेना का कभी सामना नहीं कर सकता। इसलिए असत्य को त्याग देना ही चाहिए, क्योंकि अमृतत्व सत्य में स्थित है। अतः मनुष्य को सत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। सत्य योग में तत्पर रहना और शास्त्र की बातों को सत्य मानकर श्रद्धा पूर्वक सदा मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय पा सकता है। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त कर लेता है। अतः अब मैं हिंसा से दूर रहकर सत्य की खोज करूंगा। काम और क्रोध को हृदय से निकालकर दुख और सुख में समान भाव रखूंगा तथा सबके लिए कल्याणकारी बनकर देवताओं के समान मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। मैं निवृत्ति परायण होकर शांतिमय यज्ञ में तत्पर रहूंगा। मन और इंद्रियों को वश में रखकर ब्रह्म यज्ञ करूंगा और मुनि वृत्ति से रहूंगा। उत्तरायण के मार्ग से जाने के लिए मैं जप और स्वाध्याय रूप वाग यज्ञ, ध्यान रूप मनोयज्ञ और अग्निहोत्र एवं गुरु शुश्रूषादि रूप कर्म यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। मेरे जैसा विद्वान पुरुष नश्वर फल देने वाले हिंसा युक्त पशु यज्ञ और पिशाचों के समान अपने शरीर के ही रक्त मांस द्वारा किए जाने वाले तामस यज्ञों का अनुष्ठान कैसे कर सकता है? जिसकी वाणी और मन दोनों सदा भली भांति एकाग्र रहते हैं तथा जो त्याग, तपस्या और सत्य से संपन्न होता है, वो निश्चय ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। संसार में विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, आसक्ति एवं क्रोध के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। मैं संतान रहित होने पर भी परमात्मा में ही परमात्मा द्वारा उत्पन्न हुआ हूं, परमात्मा में ही स्थित हूं, आगे भी आत्मा में ही लीन हो जाऊंगा। संतान मुझे पार नहीं उतारेगी। परमात्मा के साथ एकता तथा समता, सत्य भाषण, सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा, दंड का परित्याग, सरलता तथा सब प्रकार के सकाम कर्मों से उपरति इनके समान ब्राह्मण के लिए दूसरा कोई धन नहीं है। ब्राह्मण देव पिताजी, जब आप एक दिन मर ही जाएंगे तो आपको इस धन से क्या लेना है, अथवा भाई बंधुओं से आपका क्या काम है, तथा स्त्री आदि से आपका कौन सा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? आप अपने हृदय रूपी गुफा में स्थित हुए परमात्मा को खोजिए। सोचिए तो सही
आपके पिता और पितामह कहां चले गए? भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, पुत्र का ये वचन सुनकर पिता ने जैसे सत्य धर्म का अनुष्ठान किया, उसी प्रकार तुम भी सत्य धर्म में तत्पर रहकर यथा योग्य बर्ताव करो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पिता और पुत्र के संवाद का कथन विषयक 175वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।